सो नाउ बीएसई लिमिटेड अब देखिए यहाँ पर 2515 ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये स्टॉक है। और पिछली बार जब बात हुई थी तो हम सपोर्ट की बात कर रहे थे कि किस तरीके से सपोर्ट जो है वो इसके अंदर काम आया है और वहाँ से ये स्टॉक घूम गया। लेकिन ये नहीं पता था कि ये 2500 दोबारा चला जाएगा और दोबारा ऑल टाइम हाई लगा देगा। लेकिन लगा चुका है ये, और अब क्या 3000 रुपये की तरफ ये स्टॉक बढ़ चुका है। एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन क्या 3000 रुपए का ये स्टॉक जाने वाला है। वेल यहाँ पर ना ऑलमोस्ट 1000 रुपीज तो हमने जब से कवरेज करने स्टार्ट किया है तभी से बढ़ गया। 1100 रुपए के आसपास का रिटर्न बन चुका है और ऑलमोस्ट हमने 1400 रुपए से इसकी कवरेज स्टार्ट कर दी थी। और ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था कि आगे बहुत कुछ होना है बीएसई के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने 2000 पर भी कहा है, आपको याद ही होगा। लगातार कवरेज जारी है, हर चीज़ जो मैंने आपको कैलकुलेट कर दी है वो सब ठीक निकली है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक जो है ना सीधा एक रैली दिखा देगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, आगे के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। जब हम एनएससी से एक कंपैरिजन करते हैं, जो कि मैं कर भी चुका हूँ, तो उसको देखते हुए यहाँ पे लगता है कि वैल्यूएशन ना अगर 10 टाइम बीएसई एनएससी की तरह हो गई ना तो हमारा पैसा जो है 10 गुना हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो दैट होगा, बट एक दिन में नहीं होगा। ये पिक्चर एक दिन में नहीं होने। तो जो भी खरीद रहे हो ज़रा ध्यान से खरीदिएगा, क्योंकि वैल्यूएशन जो है ना वो शॉर्ट टर्म में आपके लिए बहुत वर्क करेगी। ज़्यादा वैल्यूएशन पर मत खरीदने की सोचिएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो है वो क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई का लेवल है और उसके एकदम पास में ही चले। यहाँ पर सपोर्ट जो है ना वो 2072 रुपये, जो कि मैंने आपको बताया था, वहीं से ये स्टॉक घूमा है, वहीं से ये स्टॉक घुमा है। और 2010, अगर इस स्टॉक के अंदर 2010 का लेवल टूट गया तो समझिएगा कि यहाँ पर ना थोड़ी सी और गिरावट आनी है। ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 100-150 रुपये तक की और गिरावट बढ़ेगी, लेकिन उसका कोई चांसेस इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कोई रीज़न यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। बट ये ऑल टाइम हाई के आसपास है और यहाँ से और इंचअप हो सकता है उसके रीज़न से। तो उसके रीजंस के ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मार्केट कैप देखते हैं तो 33,871 करोड़, 17,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, या फिर उससे थोड़ा सा बिलो था जब हमने बात करना स्टार्ट की थी। वाकई में डबल हो गया स्टॉक। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये आता है इंडस्ट्री में, अगर आप देखेंगे फाइनेंस के अंदर, अदर्स के अंदर आता है। अब अदर्स का जो पी रेशियो है, जो इंडस्ट्री पी है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप फाइनेंस का देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एनबीएफसी का देखेंगे तो अलग होगा, बैंक का देखेंगे तो अलग होगा। यहाँ पर फाइनेंस अदर्स का अगर आप देखेंगे तो अलग इंडस्ट्री पी देखने को मिलेगा। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पी रेशियो देखना है स्टॉक का। तो उसके ऊपर हम आते हैं, कैलकुलेट करते हैं ज़रा। तो अभी अर्निंग पर शेयर जो है जिस तरीके से इंक्रीज़ किया है, कुछ क्वार्टर अगर और इंक्रीज ऐसे ही हुआ तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक ग्रोथ स्टॉक में आ जाएगा, गिनती होने लगेगी ग्रोथ स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका पी रेशियो है ना, फिर ये हाई पर वर्क करेगा, जैसे कि 60, जैसे कि 70। ग्रोथ स्टॉक का मतलब यही है, जो ग्रोथ रेगुलरली अगर आप देखेंगे हर क्वार्टर में दे रहे हैं। मैं 3 से 5% की ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि 10% से 15% का ग्रोथ आ रहा है, या 15 से 20% का आसपास का ग्रोथ है यहाँ पर जो है ना, हर क्वार्टर में आपको नेट सेल में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो वो ग्रोथ स्टॉक के अंदर गिनती होने लगेगी। ऐसे में यहाँ पर जो है इसका हाई पी रेशियो मिलना तय है। तो अभी 47.98 का पी रेशियो चल रहा है स्टॉक का, और 46.68 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी। ऑलमोस्ट मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 1.20 के अराउंड यहाँ पर जो है ना आपका इंडस्ट्री पी और पी रेशियो में डिफरेंस है। और यहाँ पर 1.20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर 60 रुपये के आसपास, अराउंड 60 रुपये के अराउंड आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी 60 रुपये आपका थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 100 रुपये अभी रिस्क प्रीमियम चल रहा है बीएसई के अंदर। यस, लेकिन एक बात और, यहाँ पर इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई पर वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ही इंचअप है। 1.20 के अराउंड यहाँ पर जो है ना आपका यहाँ पर पॉइंट ऊपर अपने इंडस्ट्री पी से ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन इतने कोई बड़ी बात नहीं है, बीएसई जैसा दूसरा कोई और है भी नहीं। ये एक बात समझिए, एक्सचेंज स्टॉक के अंदर ये एक लौता है। जब एनएससी आएगा तब एक अलग बात होगी, बीएसई फिलहाल एक लौता है। और इसके अंदर जो ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि अब सबको पता है कि जिस तरीके से इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट करे हैं और अब वो हर जगह पहुंच गए हैं। ऐप्स जो है अपडेट हो रहे हैं, ब्रोकरेज ऐप्स, और यहाँ पर उसमें BSX
ये यहाँ पर ना इंक्लूड होकर आ रहे हैं, यानी कि जो सेंसेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस है वो ऐड होकर आ रहे हैं, सो दैट अब वॉल्यूम बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है BSE लिमिटेड का। तो ये ध्यान रखिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना प्राइस में भी उछाल देखने को मिल सकता है। पहले से एक अनुमान लगा के चलेंगे लोग। और जैसा कि मैं पी रेशियो देख रहा हूँ फाइनेंस अदर्स के अंदर, तो बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं, जैसे CDSL तो फाइनेंस अदर में आता है, BSE लिमिटेड, मैक्स सर्विसेज, ये सब के पी रेशियोज आपके सामने ये है। ज़्यादातर पी रेशियोज यहाँ पर ना 40 से एबव ही आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर पी रेशियोज। CDSL तो 61.96 पे चल रहा है। अब सोचिए 61.96 पर अगर आपका BSE का आ जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 5 to 10 और 1,000 रुपये यहाँ पर जो है ना आपका और प्राइस बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। ये देखिए 61.96 पर। लेकिन ये बात की बात है, ये बात की बात है, ध्यान रखिए, इसमें कोई वो नहीं है कि ये हो ही जाएगा, सिर्फ हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ज़्यादातर कंपनियों के पी रेशियोज 40 के अराउंड 40 के अबव यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और 50, 60, 70 इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो आप कोई बहुत महंगे नहीं है इस हिसाब से अगर आप देखें तो। हालांकि सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पर बना के दिया है, तो चॉपीनेस तो रहेगी, वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी BSE के अंदर। ये समझिएगा कि BSE के अंदर अगर आप देखें तो 200 रुपये तो पता ही नहीं चलेंगे इधर उधर। 200 रुपये गिरने का, 200 रुपये बढ़ने का कुछ पता नहीं लगेगा इसके अंदर। इतनी वॉलेटिलिटी तो रहने वाली है BSE लिमिटेड के अंदर। तो निचले लेवल पर जिन्होंने भी ले लिया, बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर आपने 1900 1800 होल्ड कर रहे हैं या फिर 2100 पे बाई कर रखा है, कोई प्रॉब्लम की बात अभी हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिल रही है। Q3 का नंबर्स का वेट है, और Q3 के नंबर से अगर यहाँ पर क्वार्टरली देखना पड़ेगा, क्वार्टर दर क्वार्टर, क्योंकि जो नए फ्यूचर एंड ऑप्शंस लॉन्च करेंगे BSE के अंदर, जो तेजी है वो उसी ने बनाया है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये समझिए, BSE के अंदर जो तेजी है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ने यहाँ पर जो है ना क्रिएट किया है। अदरवाइज BSE के अंदर जो पहले जैसा बिजनेस था ना, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं लगा रहे थे लोग, ये बात समझिएगा। तो जैसे कि NSE की तरफ यहाँ पर जैसा किया है BSE ने, इसी वजह से BSE के स्टॉक में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। Q3 अनुमान है कि यहाँ पर ना जिस तरीके से Q2 के नंबर्स आए वैसे ही यहाँ पर निकल के आए। Q2 में अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर 45.86% का जंप हमें देखने को मिला है। क्वार्टर दर क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें 59.07% का जंप देखने को मिला है। तो इतना ह्यूज हमें देखने को मिला है। और BSE के जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं वो अभी तो लॉन्च हुई हैं, कुछ ही महीने पहले तो लॉन्च हुए हैं ज़ीरोधा के अंदर। हर जगह तो पहुंचा नहीं, अब तो हर जगह पहुंच रहा है। जैसे कि मोतीलाल देखिए, तो मोतीलाल के ऐप में अब इंक्लूड होकर आ गया है। बाकी जो ऐप्स हैं, ग्रो है उसके अंदर इंक्लूड हो गया है। तो बहुत सारी जगह पर अब इंक्लूड हो रहा है, आ रहा है। BSE फ्यूचर्स जो है ना वो अब आ रहे हैं उसके अंदर अपडेट होकर। तो कुल मिलाकर सही जगह पर खरीदे और टाइटली उस पर जो है ना एक पकड़ रखिए अपने स्टॉक के ऊपर। सिंपल सी बात है, यही एक फॉर्मूला है इन्वेस्टिंग का। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैं आपसे एक बात यहाँ पर कहूँ कि हर जगह बाई करने की नहीं होती, हर जगह सेल करने की नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। और अभी हाल फिलहाल में अगर BSE के अंदर देखें तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टॉक ना सीधे नहीं चलता है, कोई भी स्टॉक सीधे नहीं चलता है। उसके अंदर उतार चढ़ाव भी आते हैं, तब वो फिर से हायर साइड जाता है। तो उसमें आपको कैलकुलेट कैसे करना है ये आपके ऊपर है, ये सिंपल सी बात है। फिलहाल अगर आप देखें तो 2072 रुपये ये आपका यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल है, जो कि यहाँ से लिया है, जो कि हमने कवर किया था। 2010 रुपये ये एक रेंज है। जब ये रेंज टूटेगी तब एक प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर, और उस वक्त देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में तो लग ही नहीं रहा है कि कोई गिरावट आने वाली है, बिकॉज पी रेशियो ना बिल्कुल परफेक्टली है, वैल्यूएशन वाइज बिल्कुल परफेक्टली है BSE। और अनुमान यही है, ठीक है ना, आने वाले क्वार्टर की वजह से इसके अंदर जो है ना वो इसी तरीके की वॉलेटिलिटी रहने वाली है, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर हायर साइड से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बचने की कोशिश करिए थोड़ा सा। यहाँ पर ना पॉसिबल है एक जो गैप छूटा है 2100, ऑलमोस्ट 2120 2130 के अराउंड, ये लेवल कहीं ना कहीं हमें आते हुए देखने को मिल भी सकते हैं अगर मार्केट के अंदर कोई बड़ा करेक्शन आया तो। क्योंकि एक गैप छूटा हुआ है, उस गैप को अगर BSE के अंदर कोई गिरावट आई तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक गैप फिल के लिए ज़रूर आ सकती है, पॉसिबल है। तो अगर कोई नई खरीदारी करना चाहता है,
लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर देख रहा है कि एक सही प्राइस मिल जाए, तो मेरे ख्याल से इस गैप फिल करने की तरफ देखिएगा। जब लगे कि बीएसई लिमिटेड यहाँ पर गैप फिल करना है, क्योंकि हम कवर कर लेंगे बीएसई लिमिटेड को, काफ़ी दिनों में कवर नहीं किया, तो अभी यहाँ पर जो है ना अगर गैप फिल आता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस बीएसई लिमिटेड के अंदर और अपनी पोजीशन क्रिएट करी जा सकती है, नई पोजीशन, फ्रेश पोजीशन यहाँ पर जो है ना क्रिएट करी जा सकती है उस गैप तक। तो इसमें जो है पुराने निवेशक डरे नहीं, ध्यान रखिएगा आपकी वैल्यूएशन अभी भी एकदम कमाल की है बीएसई की। जिस हिसाब से Q3 के नंबर कोई बहुत दूर के रह नहीं गए, दिसंबर आ ही गया है, ये चल रहा है फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट भी बुक करना बहुत ज़रूरी रहता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, ताकि निचले लेवल मिले तो बाई कर लीजिए। तो ये यहाँ पर रहता है। फिलहाल यहाँ पर 3,000 की अगर बात करें, 3,000 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल उसका कुछ दिख नहीं रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो वैल्यूएशन है वो एक राइट वैल्यूएशन है, यहाँ से और बढ़ेंगी तो महंगापन आएगा बीएसई के अंदर। ऐसा मार्केट करेगा या नहीं करेगा ये पता नहीं, ये किसी को नहीं पता है। क्या वो 50 की पी पर वर्क करने लगेगा बीएसई लिमिटेड का स्टॉक, या 55 या 60 की पी पर वर्क करने लगेगा, तो ये देखना होगा। फिलहाल इसका यहाँ पर कोई एक सही तरीके का यहाँ पर ना अनुमान नहीं लगा सकते कि इतना हाई वर्क करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि Q3 के नंबर्स जिस दिन आएंगे और अच्छे नंबर्स आगे जिस तरीके से Q2 के आए, तो डेफिनेटली ये 3,000 के ऊपर भी वर्क कर सकता है। ये तो यहाँ पर कंप्लीटली लगता है, क्योंकि जिस तरीके से पी रेशियो को ठंडापन मिला है, वैल्यूएशन कंफर्ट आई थी Q2 में, अगर Q3 में भी ऐसी आई तो 3,000 तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो उम्मीद आप इस बात को समझेंगे। आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और होती चीज़ें अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।